मुझे लगा छठी सातवीं क्लास की लड़की होगी यार, एमबीबीएस कर रही हैं। और आपके भविष्य के लिए हम आपके भविष्य को उज्जवल की हम कामनाएं करते हैं। एमबीबीएस थर्ड ईयर कर रही हैं और देखिए मतलब लग नहीं रहा कि बाबा साहब के बच्चे इस छोटी सी उम्र में एमबीबीएस करेंगे, जबकि बाबा साहब को इस उम्र में उठाकर बैलगाड़ी से उठाकर फेंक दिया गया था। और वही बैलगाड़ी जो बाबा साहब जिस बैलगाड़ी से बाबा साहब को फेंका गया था, और उसी बाबा साहब के बच्चे आज दूसरे लोगों को घर बना कर दे रहे हैं लखनऊ में नमो इंफ्रा के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्म दिवस पर समता आवाज टीवी की टीम आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और मैं हूं बिल्कुल सामने मध्य प्रदेश इंदौर के महू जिले में, जहां पर बाबा साहब की जन्मस्थली है उसको एक वैचारिक स्तंभ बनाया गया है। अभी फरवरी में भी मैं यहाँ पर आया था और आपसे मैंने कहा था कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग यहाँ से दिखाऊंगा। मैं हूँ अपने सहयोगी तनु वर्मा के साथ और आपको दिखा रहा हूँ आज महू से बाबा साहब के जन्म दिवस की ये फुटेज। तनु आओ जरा मेरे साथ, आज की ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तनु दिखाए जरा मेरे उल्टे हाथ की तरफ। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाबा साहब को नमन करने के लिए हम भी दिल्ली से पहुंचे हैं समता आवाज टीवी की टीम के साथ बाबा साहब को नमन करने के लिए। और बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है आज का, 132वां जन्म जयंती हम बाबा साहब की मना रहे हैं। और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं बाबा साहब के जन्म जयंती जो स्थल है वहां से सीधी तस्वीरें समता आवाज टीवी के माध्यम से। मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी तनु वर्मा के साथ। तनु जरा एक बार बाबा साहब की इस प्रतिमा को, विशाल प्रतिमा को दिखाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। तनु दिखाइए जरा, एक बार चलते हैं सीधा बाबा साहब के जो बाबा साहब का जो स्थल है उसमें और घूमेंगे आज पूरे दिन के इस स्थल को और आपको दिखाएंगे पूरे देश से कितने हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और तन्नू आपको दिखा रही है बाबा साहब के जन्म जयंती स्थल से हजारों लोगों की वो तस्वीरें जो पूरे देश से यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार दिखाइए लाइटिंग।
अभी शाम धीरे धीरे जवान हो रही है और जैसे जैसे शाम जवान होगी वैसे वैसे बाबा साहब के मानने वालों का, बाबा साहब के उपासकों का, बाबा साहब के अनुयायियों का यहाँ पर आना जारी रहेगा। चलिए कुछ लोगों से बातें करेंगे। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं लोग। तो कहाँ से आई हैं मैडम, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप तो लोकल हैं आप तो? बड़े अच्छा। नहीं लोकल नहीं है, अच्छी बात है। आर्मी वाले हैं। आर्मी वाले हैं। अरे तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि कैंट में बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर होटल बने, बाहर से आने वाले लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हों? व्यवस्था सब तो हो रखी है। कहाँ हो रखी है? सड़क पर बैठे लोग। चलिए कुल मिलाकर बड़ा अच्छा संदेश गया है। एक छोटी बेटी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता कौन सी क्लास में बेटा? 8th। क्या करती हो, मतलब पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? खेलती हूँ। खेलती हो? बाबा साहब को याद करती हो? हाँ। जानती हो बाबा साहब के बारे में? बताओ कुछ हमारे दर्शकों को। क्या बताऊँ? बारे बाबा साहब कौन थे ये बताइए। आप तो यहीं से है ना, लोकल है? तो महू से है निकिता, और महू से क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि पूरे देश के लोगों को पता है बाबा साहब महू में पैदा हुए, लेकिन इंदौर के लोगों को नहीं पता है बाबा साहब महू में पैदा हुए और महू के लोगों के लिए उनका क्या योगदान है। तो इस छोटी सी बच्ची को हम आज बाबा साहब का योगदान बता के जाएंगे। बेटा बताओ बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? ज्यादा तो कुछ नहीं। थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। मम्मी है आपकी? कहाँ है, बुलाओ। आइए 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 आइए, मम्मी से ही बात करेंगे। आज इन लोगों को बताकर जाएंगे कि बाबा साहब ने इन लोगों के लिए क्या किया। निकिता, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो आपकी मम्मी या नानी जैसे आप यहाँ खड़ी थी उस तरीके से खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन बाबा साहब ने आपको ये अधिकार दिया कि आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और आज आप यहाँ पर रेड कारपेट पे खड़ी हैं। जरा एक बार रेड कारपेट दिखाइए। जिन दलितों को जमीन नहीं मिलती थी चलने के लिए और जब वो चलते थे तो पीछे घुंघरू बजते थे और दूर से पता चल जाता था 5 किलोमीटर दूर में कि घुंघरू बज रहे हैं, कोई दलित का बच्चा जा रहा है, उससे लोग दूर भाग जाते थे। आज उनके लिए रेड कारपेट बिछा है। ये बाबा साहब कर गए। नमन बाबा साहब। पता चला बाबा साहब क्या करके आपके लिए? मम्मी से कहिए, मम्मी आपको बताएंगी। हमारे फोटोग्राफर भाई बड़े उत्साह हैं और मुझे लगता है कि मेरी बातों से क्या नहीं कहा गोपाल वर्मा साहब? गोपाल वर्मा, तनु वर्मा आपके भाई है। गोपाल वर्मा क्या नहीं करा बाबा साहब ने? क्या नहीं करा बताइए। संविधान उन्होंने लिखा जी। संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, लॉ नहीं होता जी। और ये भेदभाव जी, अनुचित उचित ये सब बाबा साहब ने मिटाया, खत्म किया। आज लेकिन वर्तमान सीरियल में जी नाटक आ रहा है बाबा साहब का, अगर देखो जी तो बचपन से लेके जवानी तक बता रहे हैं जी जी कि बाबा साहब ने क्या करा, कहाँ नहीं करा और कहाँ तक किस जगह पे पहुंचे। बहुत बड़ी बात बोली है वर्मा जी ने। आइए चलते हैं दूसरी तरफ और दिखाते हैं आज आपको। संविधान और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आज का जो कार्यक्रम है, तमाम महिलाओं को दिखाइए। सफेद नीले रंग की साड़ियों में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य यहाँ पर बन रहा है। और देखिए कितना, मतलब बाबा साहब की जन्म जयंती पर जो बाबा साहब का स्थल है, तनु मैं चाहूंगा आप दिखाएं जरा बाबा साहब का स्थल। अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल को बचाए रखने के लिए जो यहाँ की समिति है वो दिन रात काम कर रही है। हमारे साथ मैडम जुड़ी हैं। मैडम जय भीम, परिचय दीजिए अपना। मोनू आशीष इंगले। मोनू आशीष इंगले। मोनू आशीष इंगले मेरे साथ हैं। इंगले जी, क्या लगता है इस ऐतिहासिक परिदृश्य को देखकर? अपन चाहे तो नहीं चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या विचार है आज के दिन के ऊपर आपके? यही कि सब बस अच्छे से हो जाए, किसी को कोई है ना तकलीफ ना हो और है ना मतलब जो अपने इन्होंने जो किया है वैसे सब लोग पढ़े भी और बड़े भी और सबका पढ़े भी और बड़े भी। तन्नू आओ मेरे साथ, और तन्नू को एक बार मैं फिर लेकर चल रहा हूँ अंदर की तरफ। जो गुम्बद का जो अंदर का जो परिदृश्य है वो मैं दिखाना चाहूँगा। बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और तन्नू कह रही थी कि रील बनाएंगे हम। आइए रील भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तन्नू को दिखा दूँ कि अंदर का कैसा हुआ है। ये बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पर रखी हैं और आइए सफेद कपड़े बड़े सुंदर आपके लग रहे हैं। क्या नाम है आपका?
आंचल घटले, आंचल घटले, कहाँ से आई हैं? नागपुर से। नागपुर से? हाँ। अरे बाप रे, नागपुर से और पहुंची हैं इंदौर। क्या सोच कर आई थी, सरदार खुश होगा, नहीं शाबाशी देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्या सोच कर आई थी? ऐसे ही घूमने के लिए आए थे हम, मतलब बाबा साहब का, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। बाबा साहब की अस्थियां हैं इसके अंदर, आपको पता है? हाँ और सामने बाबा साहब की प्रतिमा है। हाँ, रमाबाई के साथ। अनुभव क्या है? बहुत अच्छा लगा है सब देख के, ऐसे आना चाहिए सभी को। हाँ, सभी को आना किस चाहिए। किस के साथ आए? सब फैमिली है पूरी, हमारी फैमिली के साथ में आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड ईयर MBBS कर रहे हैं। MBBS थर्ड ईयर? अरे बाप रे, मुझे लगा छठी सातवीं क्लास की लड़की होगी यार, MBBS कर रही हैं। और आपके भविष्य के लिए हम, आपके भविष्य को उज्जवल की हम कामनाएं करते हैं। MBBS थर्ड ईयर कर रही हैं, और देखिए मतलब लग नहीं रहा कि बाबा साहब के बच्चे इस छोटी सी उम्र में MBBS करेंगे, जबकि बाबा साहब को इस उम्र में उठाकर बैलगाड़ी से उठाकर फेंक दिया गया था। और वही बैलगाड़ी जो बाबा साहब, जिस बैलगाड़ी से बाबा साहब को फेंका गया था, और उसी बाबा साहब के बच्चे आज दूसरे लोगों को घर बना कर दे रहे हैं लखनऊ में, नमो इंफ्रा के माध्यम से। माता रमाबाई और बाबा साहब का बड़ा सुंदर चित्र है, और बाबा साहब के पिताजी का भी एक चित्र है यहाँ पर, सूबेदार राम जी का। बड़ा ऐतिहासिक मनोहारी दृश्य है ये। जो लोग यहाँ पर आते हैं, कभी कभी इस दृश्य को देखकर, जब मैं पहली बार आया था तो मुझे भी आंखों में आंसू आए थे कि वो माता रमाबाई हैं जिनको बाबा साहब का प्यार तो मिला, लेकिन जब बाबा साहब सफल हुए तब बाबा साहब का साथ उनको नहीं मिला। आइए कुछ और लोगों से बातें करेंगे, लेकिन उससे, क्या नाम है आपका? प्रीति। रुक जाओ भाई, कहाँ से आए हो? यवतमाल। ये कहाँ पड़ता है? बडनेरा, अमरावती के साइड। मुंबई से आए हो? नहीं, बडनेरा। ये कहाँ पड़ता है, जिला बताओ। अमरावती। और प्रदेश? प्रदेश में महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बनते ही बदनामी, क्या नाम बनते जी? हाँ ये जी बनते बदनामी। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु से? कपिल वस्तु जिला सिद्धार्थनगर, राजा सिद्धोधन का जहाँ राजबाड़ा है जी। और उसके बाईं साइड में बनते जी नेपाल वाले करेंगे ना कपिल वस्तु, उनके यहाँ पर है? नहीं, इंडिया में। नहीं, मैं नेपाल गया था पिछले साल। हाँ। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि कपिल वस्तु जो नेपाल में है। दोनों तरफ है। अच्छा, नेपाल में उस समय भी तो है। अखंड भारत था ना? हाँ, नेपाल में भी है हाँ। और इंडिया में भी है, क्योंकि उनका क्षेत्र बड़ा था राजा सिद्धोधन का। हाँ, वो बड़े राजे थे। अखंड भारत था। हाँ ये तो नेपाल तो बाद में कटा ना? हाँ, नेपाल में बना, हाँ नहीं तो सब इंडिया रहा। हाँ। तो इस समय पर जिला सिद्धार्थनगर में वो क्षेत्र है जो राजा सिद्धोधन का राजबाड़ा है। चलिए, सिद्धोधन के राजवाड़े के बारे में समझ गए। बंदी बदनामी, बंदी आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपके समता आवाज़ को कोटि कोटि मंगल कामना। बाबू मनोज अंतानी जी, मैं बनते संरक्षित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बेटा, पास में आओ। नेशनल एंड इंटरनेशनल सम्यक प्रभु संस्थान के और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप सभी को यहाँ पे आप लोगों ने अपना बहुत अमूल्य समय दे करके अपनी आवाज़ टीवी के साथ, समता आवाज़ के साथ साथ आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत और परिश्रम करा कि आज बाबा साहब की जन्मभूमि जो आज महू छावनी इंदौर डिस्ट्रिक्ट के इस स्थान पे आप पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को 2023 में आप यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। आज बाबा साहब का रात्रि 12:01 पे जन्म हो जाता है, जिसके कारण 14 अप्रैल मनाई जाती है, नहीं तो 13 अप्रैल को ही जन्म दिवस मनाया जाता। आप सभी लोग आज इसलिए इकट्ठे हैं कि शाम को 6:30 बजे पहली वंदना होगी, और पहली वंदना के बाद फिर मान वंदना की जाएगी जो समता सैनिक दल के द्वारा की जाती है, और उसके बाद फिर आप सभी लोग भिक्षुओं से बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना कराने के बाद फिर उसके बाद धम्म देशना के बाद 11:30 बजे के बाद यहाँ पे बुद्ध वंदना के काज जो उसके साथ साथ यहाँ पे यह कार्यक्रम जन्मदिवस का 12:01 पे जन्मदिवस होता है, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जिसे धूम धड़ाके, पटाखे और सभी राइफलों की
उन्हें सलामी देते हैं। यहाँ के सैनिक जो बाबा साहब के पिताजी रेजिडेंट में से नौकरी करते थे, वो एक सूबेदार थे। यहाँ के सैनिक भी आकर के बाबा साहब के जन्म दिवस पे वो भी आकर के अपनी राइफलों से सलामी देते हैं। आप सभी लोग महू छावनी में पहुँचे हैं। हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का जीवन बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। आपका जीवन बहुत ही मंगलकारी हो। साधु साधु साधु, सुखी हो। आज 14 एप्रिल महू गाव येथे बाबासाहेबांचा जन्म झाला। त्यांच्या आईचं नाव भीमाबाई, वडिलांचे नाव रामजी पिताजी, ते सुभेदार होते। त्यांचा जन्म चिंचीच्या झाडाखाली झालेला आहे आणि त्यांनी बाबासाहेब जन्मल्या म्हणूनच आपल्याला धम्म मिळालेला आहे, बुद्ध धम्म। आपली सुधारणा झालेली आहे सर्वांची। बाबासाहेब म्हणतात एकीने वागा, रक्त मांस हाड सर्व एक आहे आणि सर्व समान ठेवले बाबासाहेबांनी। बाबासाहेबांच्या पुढे सर्व काही मिळालेलं आहे। बाबासाहेब रमाबाईने गौऱ्या थापून मुलांचं संगोपन केलं आणि लहान मुलांना त्यांना बाबासाहेबांना साथ दिली। बाबासाहेबांनी जनतेची सेवा केली, नाही का? हे बाबासाहेबांच्या पुण्यामुळे मिळालेलं आहे सर्व।